Hi, this is Ajay Anand and welcome to Hindi classes from excelup.com। इस वीडियो में आप तुलसीदास द्वारा लिखी रामचरितमानस से लिए गए परशुराम लक्ष्मण संवाद के अर्थ को समझेंगे। यह प्रकरण उस समय का है जब भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा था, और जब धनुष टूटा था तो उससे इतनी जोर की आवाज हुई थी कि उस आवाज को तीनों लोकों में सुना गया था। ऐसे समय में परशुराम, जो कि शिव के बहुत बड़े भक्त थे, कहीं तपस्या कर रहे थे, और जब उन्होंने यह आवाज़ सुनी तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि वह फौरन चल पड़े उस व्यक्ति की खोज में जिसने शिव के धनुष को तोड़ा होगा। तो जब परशुराम पहुंचते हैं राजा जनक के दरबार में, तब उनके और लक्ष्मण के बीच वाद विवाद होता है, संवाद होता है। यह प्रकरण उसी समय का है। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आए सुकाह कही अकिन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, जिस किसी ने शंभु के धनुष को तोड़ा होगा, संबुधनु भंज निहारा मतलब शिव के धनुष को भंजन किया होगा, तोड़ा होगा, वही ही केहू एक दास तुम्हारा, वह जरूर आपका कोई दास होगा, आपका ही सेवक होगा। तो आप यहां क्यों आए हैं, यह बताने का कष्ट कीजिए। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। अब इस पर मुनि गुस्सा होकर बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। वो कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। जिस किसी ने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, उसने तो शत्रुओं की तरह काम किया है, अरि की तरह काम किया, और इसलिए उसे मेरे साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध लड़ना पड़ेगा। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। परशुराम कहते हैं कि हे राम, जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, वह वैसे ही मेरा शत्रु बन गया है जैसे सहस्रबाहु मेरा शत्रु हुआ करता था। इसलिए उससे कहो कि वह इस सभा से बिल्कुल अलग खड़ा हो जाए ताकि मैं उसे पहचान सकूं। अगर उसने तुरंत ऐसा नहीं किया तो यहां पर बैठे जितने भी राजा हैं वे सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरहि अभिमाने। बहुधनु ही तोरी लड़िकाई, कबहुन असी ऋषि कीन्ह गोसाई। अब परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुधरहि अभिमाने मतलब परशुराम की थोड़ी अवमानना, मजाक उड़ाने लगे। उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, मैंने लड़कपन में तो कई ऐसे धनुष तोड़े थे, तब तो किसी भी ऋषि या मुनि ने मुझ पर गुस्सा नहीं किया था। अब इस धनुष के टूटने पर आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ए राजकुमार, परशुराम कहते हैं कि लगता है तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है और इसलिए तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। वह धनुष कोई आम धनुष नहीं था, बल्कि पूरे विश्व में विख्यात भगवान शंकर का धनुष था।
इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करियकत रोसु। अब लक्ष्मण ने कहा कि कमाल करते हैं, आपको हमसे ही ठिठोली सूझ रही है, हमसे ही मजाक करना सूझ रहा है। मुझे तो लगता है कि हर धनुष एक समान होते हैं, इसलिए एक आध धनुष के टूटने से कोई लाभ या हानि नहीं होती है। जब लक्ष्मण ऐसा बोल रहे थे तो राम उनको आंखों की बगल से देख रहे हैं। छुअत टूट रघुपति ने दोषु। अब लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष के टूटने में रघुपति यानी राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि धनुष इतना कमजोर हो चुका था कि राम के छूते ही टूट गया। इसलिए हे मुनि, आप बिना बात के नाराज न होइए, गुस्सा मत कीजिए। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। अब परशुराम जो हैं अपने फरसे की ओर देखते हुए इशारा करते हुए कहते हैं कि रे सठ, हे ढीठ बालक, तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं मालूम है। बाल को बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तुम्हें बालक समझकर मैंने अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया है, और मुझे किसी मुनि की तरह कमजोर मत समझना। जो आमतौर पर मुनि होते हैं कमजोर होते हैं, मैं वैसा नहीं हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और क्षत्रिय कुल द्रोही के रूप में मैं विश्वविख्यात हूं। परशुराम के बारे में कहानी है कि उन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर दिया था। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। और महादेव के वरदान से मैंने अपने भुजबल पर इस भूमि को, पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय से विहीन कर दिया था। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, पर सुबिलोक महीप कुमारा। और मैंने सहस्र बाहु के तार तार कर दिए थे अपने फरसे से, इसलिए मेरे फरसे को देखो और उससे डरो। मातु पितहि जनि सोच बच, कर सि महीस किशोर। गर्भक के अर्भक दलन, पर सुमोर अति घोर। तो हे राजकुमार, तुम्हारे माता पिता के बारे में मैं सोच करके रुक जा रहा हूं, क्योंकि यदि तुम्हारा वध हो गया तो उन पर पता नहीं क्या बीतेगी। और तुम्हें अपने मेरे फरसे के बारे में नहीं मालूम है। इसकी आवाज मात्र से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। यह इतना घनघोर फरसा है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। अब यह सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए बोलते हैं कि ठीक है हे मुनि, मैंने आपको महाभट मान लिया, बहुत बड़ा मस्खरा मान लिया, जो कि आप मुझे बार बार ये अपना जो फरसा दिखा रहे हैं, अपना जो कुठार दिखा रहे हैं, आप तो ऐसे लगता है जैसे फूंक करके पहाड़ को उड़ा देंगे। यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाए। और इधर मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी को देखते ही मर जाती है। गाँव में ऐसी मान्यता है कि जैसे आप खेत जब घूमने जाते हैं तो कोई जो बतिया फल होता है, जैसे बैगन है या भिंडी है या लौकी है, जब वो छोटा होता है तो उसे तर्जनी नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तर्जनी दिखाने से वह फिर आगे नहीं बढ़ता और वहीं कुम्हला के मर जाता है। तो वहीं पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूं कि आपकी तर्जनी देखने से मैं मर जाऊंगा। देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। अब आप तो अपने वाणी ऐसे चला रहे हैं जैसे कोई कुठार चलाता हो, लेकिन अभी तक मैंने कुछ कहा, कोई अभिमान वाली बात कही। आपके जनेऊ को देख के मैं समझ रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के पुत्र हैं, और इसलिए
आपकी सारी बातें मैं अपना गुस्सा रोक करके मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। और हमारे कुल में, रघुकुल की यह रीत है कि हम देवता, पृथ्वी, हरिजन और गाय पर प्रहार नहीं करते हैं। बधे पाप अपकीरति हारें, मारतहु पा परिय तुम्हारे। मैं तो आपको अभी मार देता, लेकिन मैं आपका वध करके अपने सिर पे पाप नहीं लेना चाहता हूँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। आपके तो वचन, आपकी वाणी ही इतनी भयंकर है, इतनी जहरीली है कि मुझे लगता है कि आपने व्यर्थ ही धनुष बाण या फरसे को धारण किया हुआ, क्योंकि आप अपनी वाणी से ही किसी का वध कर देने में सक्षम हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब इन सब की बातें विश्वामित्र सुन रहे थे। उन्हें लगा कि बात शायद ज़्यादा बढ़ रही है, तो उन्होंने अपनी धीर गंभीर वाणी में परशुराम से कहा, भृगुवंश मणि मतलब परशुराम, कि हे मुनि, यदि इस बालक ने कुछ अनुचित कह दिया हो तो कृपया करके आप उसे क्षमा कर दीजिए। कौशिक सुनहु मंदेहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुध असंकु। कौशिक यानी विश्वामित्र, परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक मुझे मंद बुद्धि जान पड़ता है और यह काल के बस में आ गया है। अब यह अपने ही कुल की हानि करेगा। भानुवंश राकेश कलंकु, जिस तरह से भानुवंश राकेश यानी भानुवंश यानी सूरज के वंश में पैदा होने वाला, राकेश यानी चंद्रमा, सूरज के वंश में पैदा होने के बावजूद चंद्रमा पर कलंक है, दाग है, उसी तरह यह बालक मुझे बिल्कुल निरंकुश लग रहा है, अब बुद्ध लग रहा है, बेवकूफ़ टाइप का लग रहा है। काल कबलु होई छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। अब मेरा जो फरसा है वो बार बार कह रहा है कि अब इस बालक को क्षण भर में काल के गाल में भेज देना चाहिए। अब इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं होगी। तुम हटकहु जो चाहो उबारा है, कही प्रताप बल रोष तुम्हारा। अब यह तो आप हैं कि आपने इसको बचा लिया, आपका जो शील है, आपका जो स्वभाव है, और आपके कारण ही मैंने अभी तक इसको छोड़ दिया है, मैंने इसका वध नहीं किया है। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका यश तो मैं सुन ही रहा हूं, क्योंकि आप पिछले काफ़ी देर से अपनी बड़ाई अपने आप कर रहे हैं। आप अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। और आप तो अपने मुंह में मिट्ठू हुए जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। नहीं संतोष त पुनि कछु कहो, जनिरिस रोकी दुसह दुख सहो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु सा। अब इससे भी आपको संतोष नहीं हो रहा है और भी आप कुछ अपने बारे में कहना चाहते हैं तो कहिए। मेरे अंदर जो भी दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मुझे बर्दाश्त से ज़्यादा हो रहा है आपकी बातें सुनना, फिर भी मैं उन सबको रोक करके, सह करके आपकी बातें सुन लूँगा। जो वीर होते हैं उनको अधीर शोभा नहीं देता है और उनके मुंह से गालियां भी अच्छी नहीं लगती हैं। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आपू। जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध के मैदान में अपनी बड़ाई नहीं करते, अपनी डींगे नहीं मारते हैं, बल्कि करके दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापो। यह तो कायर ही होता है जो जब रण क्षेत्र में उसके सामने शत्रु आ जाता है तो वह बिला वजह डींगे हाँकने लगता। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधरी धरेउ कर घोरा। अब लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने बिल्कुल अपना फरसा पकड़ लिया और बोले
कि तुम तो लगता है काल को, यमराज को बिल्कुल हाँक करके बुला के ला रहे हो और बार बार मुझे चिढ़ा रहे हो। अब जनि दय दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बधजोगु। अब यह जो कटुबादी बालक है, कटु बोलने वाला बालक, यह वध के लायक ही है, और यदि मैं इसको मार दूं तो मुझे कोई दोष न देना। बाल बिलो कि बहुत मैं बाँचा, अब यहू मरनिहार भा साँचा। अब तक तो बालक समझ के, बच्चा समझ के मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब लगता है कि मुझे इस बालक का वध करना ही पड़ेगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब विश्वामित्र कहते हैं कि इसका अपराध क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो साधु होते हैं वो बालकों के दोष की गिनती नहीं करते हैं। खर और कुठार में कोई करुणा नहीं होती है। खर होता है, एक घास होती है जिसका किनारा काफ़ी तीखा तेज होता है और उंगली लगने से तुरंत वो घायल कर देता, काट देता है। इसी तरह से कुठार बहुत तेज होता है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि नहीं, इन दोनों में कोई करुणा नहीं होती है, जिसके आगे चला देंगे उसकी गर्दन कट जाएगी, और आपके आगे तो अपराधी आपके आगे खड़ा है, हाँ आप उसको कुछ कहिए। यानी राम खड़े हैं। उतर देत छौरों बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। अब परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप ही के शील के कारण, आपके स्वभाव के कारण मैंने इस लड़के को अभी तक नहीं मारा है, नहीं तो अभी मैं अपने कुठार से इसके टुकड़े टुकड़े कर देता और गुरु के ऋण से हल्का हो लेता, उनका ऋण चुकता कर देता। गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि अरे सूझ। ऐ मैं खाड़ न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। अब विश्वामित्र परशुराम की बात सुनकर, गाधि का मतलब होता है कि परशुराम यहाँ पर, कि उनकी बात सुनकर के विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं कि इन ऋषि को हरियाली दिख रही है, सब खिलवाड़ लग रहा है। ऐ मैं खार न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। अब जिसको वो मामूली बालक समझ रहे हैं वो कोई मामूली नहीं है, वह खड़पतवार का नहीं बना हुआ, ऊख का नहीं बना हुआ है। वह ऐ मैं मतलब इस्पात का बना हुआ, लोहे का, फौलाद का बना हुआ, और उससे वो टकराने चले हैं। कमाल की बात है। ऐसा विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं। कहे उ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। अब लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम मुनि, आपके बारे में कौन नहीं जानता है, पूरे संसार को पता है, हर किसी को पता है कि आपने अपने माता पिता का ऋण कैसे चुकाया था। कहानी यह है कि अपने पिता की आज्ञा पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था। तो अब लक्ष्मण कहते हैं कि अब पता नहीं अभी तक आप गुरु का ऋण क्यों नहीं चुका रहे थे, इतने दिनों से कहाँ थे आप। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब गुरु के ऋण का ब्याज इतना ज़्यादा बढ़ गया होगा, अब वो आप मेरे मत्थे डालना चाहते हैं। अब आनिया व्यवहारिया बोली, गुरुदेव मैं थैली खोली। अब व्यवहारिक बातें करिए, मैं थैली खोल देता हूँ और आपका ऋण चुकता कर देता हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोहि, विप्र विचारी बचाओ निर्दोहि। अब यह सुनकर के परशुराम का गुस्सा बिल्कुल आपे से बाहर हो गया और उन्हें कुठार अपने हाथ में लिया और लगा कि अब मार ही देंगे लक्ष्मण को। तो सभा में बिल्कुल हाहाकार मच गया, सब लोग चिल्लाने लगे। अब इस पर लक्ष्मण कहते हैं, भृगुबर परसु दिखा बहु मोहि। हे भृगुबर, हे परशुराम, मुझे फरसा ना दिखाइए। विप्र विचारी बचाओ निर्दोहि, आपको ब्राह्मण समझकर ही मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, मिले न कबहो सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े। आप तो बिल्कुल अपने घर के शेर लग रहे हैं, आपको लगता है रण में कोई टक्कर का खिलाड़ी नहीं मिला। आइए कभी युद्ध के मैदान में तो फिर देखते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहे नहीं लखनऊ निवारे। अब यह सुनकर के बाकी लोगों को भी लगने लगा
कि लक्ष्मण कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तो हमने कहा नहीं नहीं, ये गलत है, अनुचित है, आप चुप हो जाइए। रघुपति सह नहीं लखन उन्हें वाले। रघुपति फिर राम जो हैं बड़े स्नेह से लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल बानु। अब कि लक्ष्मण के उत्तर से, कि उनकी जो उत्तर की आहुति पड़ रही थी, जैसे यज्ञ में आहुति पड़ती है तो आग तेज हो जाती है, तो भृगुवर कोप जो परशुराम का गुस्सा है वो बाढ़ वाली नदी की तरह जैसे पानी बढ़ता उस तरह से बढ़ रहा था। अब यह सब देख करके मामले को शांत करने के लिए राम ने बहुत शांत स्वभाव में परशुराम से बोलना शुरू किया। यह प्रकरण यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।